नहीं सुजाता दी, आप इस तरह से टूट नहीं सकती हैं। किसने कहा आप अशुभ है? हमारे लिए तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ है। प्लीज मत रोइए, प्लीज दी। नाना पुत्र, संभाल अपने आप को। अरे दुनिया वालों का क्या है, जो मुंह में आया बक देते, ऐसे दिल को नहीं लगाते। हम सब तेरे साथ हैं पुत्र। अरे ऐसी बेटी की शादी कराने की जरूरत ही क्या है? अरे ये तो त्रिवेदी जी का बड़प्पन है जो इसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। नहीं, मैं राघव के लिए नहीं बनी। मैं उसकी बदकिस्मती हूँ, श्राप हूँ मैं राघव के, श्राप हूँ मैं राघव के लिए। माँ, आप गलत सोच रही हैं दी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप खुद को क्यों कोस रही हैं? आप तो जीजू की जिंदगी है ना, आप तो जीजू की जिंदगी में वरदान बनकर आई हैं। आप उनकी जिंदगी में श्राप नहीं है। पर जो कुछ भी हुआ, आप उसको लेकर अपना दिल मत दुखाइए। प्लीज दी, प्लीज रोना बंद कर दीजिए, प्लीज। तेरा और राघव का प्यार सच्चा है, पवित्र है। ऐसा प्यार तो भगवान का आशीर्वाद होता है। और पुत्र, प्यार करने वालों को तो हमेशा परीक्षा देनी होती। तो हिम्मत से काम लेगी ना तो सब ठीक होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर साहब को भी मालूम नहीं कि राघव को क्या हुआ है? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अंकल, मैं सुजाता से मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। इस वक्त? ये तो मुमकिन नहीं है बेटे। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज, मैं जानता हूँ मेरी वजह से सुजाता को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मेरा उससे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। प्लीज। ठीक है बेटा, वो ऊपर कमरे में मैं बुलाता हूँ। अरे कुल, नीचे आना। मैं भी आई। रोते देखो। मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। सुजाता, राघव तुमसे मिलने के लिए आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना, उसे कोई यहाँ से चला जाए। उसे देखते ही मैं माँ कमजोर पड़ जाऊंगी। मैं नहीं मिलना चाहती उससे, नहीं करना चाहती मैं उससे शादी। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पर बेटा, मैंने कहा ना माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदकिस्मती उसके लिए अभिशाप बने। प्लीज माँ, उसे चले जाने के लिए कहिए, प्लीज। सुजाता, एक शब्द भी मत बोलना।
इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल ना पाऊं। चले जाओ यहाँ से राघव, प्लीज चले जाओ। सुजाता, बस एक बार मुझसे बात कर लो। अगर तुमने मुझसे एक पल के लिए भी सच्चा प्यार किया है तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता, यहाँ से चले जाओ। राघव इस प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता है सुजाता। मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी और वो है सुजाता। अंकल, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो नसीब में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। आपके प्लान ने तो कमाल कर दिया नुपुर जी। आपका तो जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। पता है, कल रात राघव सुजाता से मिलने गया था और जब वापस आया उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जरूर पुलिस ने उसे कुछ भला बुरा कहा होगा, तभी तो इतना उदास था वो। त्रिवेदी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। राघव की उदासी में तो हमारी खुशी है और आप फिक्र न करें, वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा। क्या बताओ नुपुर जी, बहुत दिनों के बाद आज जाकर सुकून मिला है। अरे आगे आगे देखिए, अब तो सुकून ही सुकून है। खैर आप बताइए, हमारे गरीब खाने कब पधार रही हैं आप डिनर के लिए? आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसीलिए फोन किया है। जब आप कहें त्रिवेदी जी। नमस्कार। थैंक यू। लगता है त्रिवेदी का तो कल्याण हो ही गया है। भाई हमें खाने पे बुलाया है। क्यों ना, आपने त्रिवेदी जी पे कितने सारे एहसान किए। अगर सारी जिंदगी वो उतारना भी चाहिए एहसान, तो उतार नहीं पाएंगे। यस, ये आपके एंगेजमेंट का वीसीडी रेडी हो गया था, वही देने आया था। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। क्यों किस्मत बार बार मेरी और सुजाता का इंतहा ले रही है? क्यों हम दोनों एक नहीं हो सकते? पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे प्यार में। हेलो मंशा, राघव जीजू, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आप ये बताइए, आपने 2 दिनों से फोन क्यों नहीं किया? माँ कितनी परेशान थी। जीजू एक बात पूछूं? आपने हमारी सुजाता दी को भुला तो नहीं दिया ना? याद उन्हें किया जाता है जो पराये होते हैं। जो दिल में रहते हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है,
इतनी शेरो शायरी करके अपनी साली को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको सुजाता दी की तरफ से माफ किया। आप होल्ड पर रहिए, मैं दी को बुलाती हूँ। नहीं मंशा, मुझे सुजाता से नहीं तुमसे बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मंशा, ध्यान से सोचकर बताओ कि उस दिन पार्टी में जब तुम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आ रही थी, क्या किसी ने तुम्हें रोका था, कुछ कहा, कुछ बात की? वो कौन था? इसमें इतना याद करने की क्या जरूरत है? मैं अंकल से मिली थी, आई मीन आपके पापा से। कोई बात नहीं डैड, मैं भी आपका बेटा ही हूं। अब आप देखना कि मैं क्या करता हूं। तुम मेरी हो सुजाता, और मैं सिर्फ तुम्हारा। मैं इन अंधविश्वास बातों को बिल्कुल नहीं मानता। ये विधवा दोष, पूजा, रस्म सब बकवास है ना? सुजाता, तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन मानो। आखिर कब तक तुम इन बातों पर विश्वास रखोगी? मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो चुका है राघव। भूल गए वो सगाई वाले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरी श्रापित जिंदगी की वजह से तुम्हारी जान पर आँच आ गई, तुम बेहोश हो गए, और तुम चाहते हो कि मैं इन सब बातों पर यकीन ना करूं? ये शादी नहीं हो सकती, और ये बात ना मुझे जीने दे रही है ना मरने। सच तो ये है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हें मुझे भूलना होगा। हम दोनों नदी के वो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूं राघव, तुम्हें मुझे भूलना होगा। तुम्हें मुझे भूलना होगा राघव। सुजाता रुक जाओ, सुजाता रुक जाओ, सुजाता। I should call सुजाता। मुझे उसे फोन करना चाहिए। फोन उठाओ सुजाता, प्लीज फोन उठाओ। फोन उठाओ सुजाता, प्लीज फोन उठाओ। मुझे माफ कर देना राघव, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और एक नई जिंदगी बसाओ। मुझे नहीं पता था कि पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे। उन्होंने मेरे भरोसे को मार डाला।
कैसे अपने हाथों से अपने बेटे के प्यार छीनना चाहते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। मैं राघव से बात करके देखता हूँ उसे कोई लड़की पसंद आई कि नहीं। राघव, राघव का दिमाग खराब हो गया है। उसे सुजाता के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। सुजाता के बारे में क्या बात करना चाहती थी? जीजू, दी काफी अकेली है। मैं चाहती हूँ आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, उन्हें समझाओ। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। मंशा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। सुजाता को हो क्या गया है? वो इन फिजूल बातों में इतना पड़ गई है कि इन बातों का उस पर असर होने लग गया है। इतना तक कि वो मुझे अपने आप से अलग करना चाहती है। सुजाता ही मेरा प्यार है और सुजाता ही मेरी जिंदगी। मैं जानती हूँ जीजू। इनफैक्ट सुजाता को मुझसे मिलना चाहिए, अपने दिलो दिमाग की बातें मुझसे शेयर करनी चाहिए ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। एग्जैक्टली। तो फिर आप उनसे मिलते क्यों नहीं, उन्हें समझाते क्यों नहीं? सुजाता दी को लगता है वो जो कुछ भी कर रही हैं आपकी भलाई के लिए कर रही हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है मंशा। वो तो मेरा फोन तक नहीं उठाती। तुम्हें ही हमारी मदद करनी पड़ेगी मंशा, ताकि मैं और सुजाता मिल सके। आई प्रॉमिस, मैं आपको और सुजाता दी को मिलाऊंगी। एंड आई एम श्योर आपकी जगह सुजाता दी की जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज मेरी दोनों बेटियों का पहला करवा चौथ है। भगवान उनके दामन में खुशियां ही खुशियां भर दे। अच्छा सुनिए, ये सारा सामान आप टाइम से भिजवा दीजिएगा, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो हुक्म मेरी सरकार। और कोई आदेश है? पता नहीं तुझसे पूछना चाहिए कि नहीं, अगर फिर भी क्या तू राघव के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है?